तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमः विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिनामिने। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे कवि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन। अनायासे होय निज वांछित पूरन। कल और परसों हम लोगों ने श्रवण किया था जो परमादर्श परम गुरु महाराज जी ने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक दिन पहले जो अधिवास के दिवस भगवान को प्राप्ति करने का उपाय के बारे में हमने श्रवण किया था। आज नंदोत्सव है। नंदोत्सव के अवसर पर 1968 में कोलकाता मठ में परमादेश्वर परम गुरु महाराज जी ने एक विषय पर हरिकथा बोली, नंदोत्सव के दिन ही, भक्त और भगवान। आज हम वो प्रसंग श्रवण करेंगे। भगवान मान ले भग मानते होगे। भगवान शब्द अगर मानते हैं तो
तो उसमें सबसे पहले भग शब्द को मानना पड़ेगा। धनवान शब्द व्यवहार करे यदि धन ना मानी ताहले तार प्रयोग जेमन वृथा है तद्रूप भग ना माने मैंने भगवान शब्द प्रयोग वृथा हो गया। धन को अगर नहीं मानते हैं तब धनवान शब्द का कोई मूल्य देगा नहीं। इसी प्रकार भग शब्द को का मूल्य नहीं समझते हैं तो भगवान शब्द का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि भगवान शब्द भग से आया, मतलब वान मतलब जिसके पास है, भग जिसके पास है, जैसे धनवान जिसके पास धन है। इसलिए अगर भगवान मानते हैं तो फिर भग को मानना पड़ेगा पहले। जार धन आचे ताके जेमन धनवान बोले तद्रूप जार भग आचे ताके भगवान बोले। जैसे जिनके पास धन है उसको धनवान बोलते हैं, उसी प्रकार जिसके पास भग है उसको भगवान बोलते हैं। भग शब्देर अर्थ ऐश्वर्य व शक्ति। भग शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य अथवा शक्ति। शक्तियुक्त तत्व के भगवान बोला है। जो शक्तिमत तत्व है उनको भगवान बोलते हैं। कौन शक्तियुक्त ता विशेष रूपे निर्दिष्ट ना हुआ है। जत प्रकार शक्ति होते पारे तत प्रकार शक्ति युक्त अर्थात भगवान शब्देर अर्थ सर्वशक्तिमान। तो वहां पर बताया कि भग शब्द का अर्थ है शक्ति। कौन सी शक्ति? ऐसा कोई विशेष रूप से ये वाली शक्ति ऐसा नहीं बोला। इसका मतलब है सभी शक्तियां। ऐसा नहीं बोला कि उनके अंदर इच्छा शक्ति है अथवा क्रिया शक्ति है अथवा ज्ञान शक्ति है अथवा अस्तित्व शक्ति है। ऐसा कोई उन्होंने विशेषण नहीं दिया। जिनका शक्ति है वो शक्तिमान, जिसका मतलब भक्ति भग मतलब शक्ति, अर्थात ये यही सूचित करता है भगवान होंगे सर्वशक्तिमान, सभी प्रकार के शक्ति। ऐसा कोई विशेष शक्ति उनके अंदर ऐसा नहीं बोला, सभी शक्ति उनके अंदर। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णां भग इति गणा। विष्णु पुराण का श्लोक है। जाते ऐश्वर्य वीर्य यश सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य समग्रता रोयेचे ताके भगवान बोले। जिनके अंदर ऐश्वर्य वीर्य यश सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य पूर्ण मात्रा में है उनको भगवान बोला गया है। ये पूर्ण मात्रा में जिनके अंदर है। भगवाने सौंदर्य थाकाय तिनी रूपवान अतएव साकार। भगवान में एक गुण है सौंदर्य, ऐश्वर्य समग्र से वीर्यस्य यशस्य श्रिय। श्रिय मतलब सौंदर्य। इन 6 प्रकार के जो मुख्य भगवान के शक्तियों के अंतर्गत एक सौंदर्य भी है। और कैसा सौंदर्य है? समग्र सौंदर्य, पूर्ण सौंदर्य, सर्व सौंदर्य। जब इस प्रकार बताया गया है तो निश्चित रूप से वो रूपवान होंगे। सौंदर्य बोला ना, बोलते ना सत्यम शिवम सुंदरम। तो भगवान क्या है? सत्यम नित्य, शिवम मंगलमय, सुंदरम बहुत ही सौंदर्यमय। जब सौंदर्य को मानते हैं इसका मतलब ये है उनका रूपवान है, वो उनका रूप है, अर्थात वो निराकार नहीं है, वो है साकार। किंतु साकार बोला है तार रूप के प्राकृत कालक्षोभ्य लंबा चौड़ा और उच्चता 3 मानेर अंतर्गत मने कर ले भूल करा हो गए। लेकिन साकार जब बोला, अच्छा तो हमारा जैसा ही एक सौंदर्य होगा, हमारा जैसा एक प्राकृत शरीर, प्राकृत देहधारी
जिसका लंबा चौड़ा उच्चता इत्यादि है, ऊंचाई, ये सब है, ऐसा उनका हो सकता है। लेकिन ऐसा सोचना भूल है, क्योंकि सत्यम भी बोला है ना, तीनों गुण को एक साथ लेना पड़ेगा, है ना। तीनों गुण एक साथ लेना पड़ेगा, सब अलग अलग लेने से नहीं होगा। वो नित्य भी है, सुंदर भी है। अब नित्य और सुंदर मतलब ये तो नित्य नहीं है। अगर हमारे जैसे शरीर मानते हैं, हमारे जैसे शरीर समझते हैं, चलो कोई सुंदर है, सौंदर्य ज़्यादा है, लेकिन वो भी पतनशील हो गया, खत्म होने वाला होगा। लेकिन नित्यम बोला गया है, सत्यम बोला गया है, इसलिए वो जो भगवान का जो रूप है वो प्राकृतिक नहीं है, जड़ जगत का नहीं है। भगवान चिच्छक्तिर छाया रूपा जड़ मायार परिणतिर नश्वरता ও অবরতা দেখে আমরা যদি তৎকারণ ভগবানের অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ চিন্ময় রূপ সম্বন্ধে তদ্রূপ চিন্তা করে উক্তি দোষ তাতে আরোপ করতে যায় তাহলে मूर्खता हो गए। हमारा जो संसार में एक शरीर देखते हैं, शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें नाना प्रकार के व्याधियां हैं, वो ख़त्म हो जाता है। ये सब देख करके इस जड़ जगत का रूप को अगर चिन्मय रूप में भी आरोपित करते हैं, आरोपित करना मतलब इस जगत में जो है उसी को जो है वो भी उस जगत में भी ऐसे ही होगा, इस प्रकार जो विचार करते हैं उस प्रकार का दोष, तो उसको मूर्खता कहा जाता है। वस्तु अस्तित्व अवबोधक छायाते वस्तुर वास्तव सत्ता নাই, তবে ছায়ার প্রতীতি বা अस्तित्व দেখা যাওয়ায় যদি তাকে বস্তু বলতে হয় তাহলে ছায়াকে अवास्तव वस्तु बोलते हैं। एक वस्तु है जिसकी वजह से उसकी छाया है। अगर वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, वस्तु की छाया ही नहीं है। अगर कोई वस्तु को नहीं देख पा रहा है लेकिन छाया को देख रहा है और बोलता है यही वस्तु है, ठीक है ये वस्तु है, लेकिन ये है अवास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु नहीं है। किसी वस्तु का छाया है ये, लेकिन ये वस्तु वास्तव नहीं है। छाया व अवास्तव वस्तु सत्ता ना থাকায় तत्संबंधी अभिज्ञान কখনো तत्कारण वास्तव वस्तु संबंधी यथार्थ धारणा दिते पारे ना। बोल रहे हैं जो छाया अथवा अवास्तव वस्तु का उसके अंदर कोई वस्तु सत्ता नहीं है, वास्तविकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो छाया पेड़ का फल में कोई फल का कोई स्वाद ही नहीं है अथवा फल ही नहीं है, वास्तव अस्तित्व तो है नहीं। अर्थात छाया अवास्तव वस्तु का वस्तु सत्ता उसके अंदर नहीं है और उस प्रकार का ज्ञान कभी भी उस वस्तु के बारे में प्रदान नहीं कर पाएगा। मतलब छाया का ज्ञान के द्वारा वस्तु का ज्ञान कोई नहीं प्राप्त कर पाएगा, है ना। शैडो वो एक ये है, अच्छा ये फल मीठा नहीं है, ये फल ऐसा लगता है कि है लेकिन है नहीं, ऐसा अवास्तव वस्तु का जानकारी वास्तव वस्तु का तत्व को नहीं पहचानेगा। अवास्तव वस्तु समझ में आता है निश्चित रूप से, कुछ तो वास्तव वस्तु होगा, लेकिन वास्तव वस्तु का सत्ता किस प्रकार है वो अवास्तव वस्तु का ज्ञान के द्वारा, उसका एक्सपीरियंस के द्वारा संभव नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वो थोड़ा वर्ड्स में वास्तव अवास्तव थोड़ा सत्ता समझ में आ रहा है ना। वैसे भी कल रात को लेट सोए तो कॉन्टेक्स्ट में मतलब तो यही कॉन्टेक्स्ट में बोलना है, तो जो निराकार और आकार के कॉन्टेक्स्ट ना, ये तो
जन्माष्टमी नंदोत्सव के दिन तो परम गुरु जी ने जो हरिकथा बोली वो तो ये इस हाँ। लाइन जो मतलब ये जो विषय बोल रहे हैं कि वो छाया है और जो वास्तव वस्तु है, तो ये किस विषय से भगवान का सौंदर्य है, भगवान का रूप है, वो रूप हमारे जैसा माया जनित ही है, ऐसा जो सोचते हैं उनको जो है बोल रहे हैं कि इस प्रकार का ज्ञान जो है भूल है। अवास्तव वस्तु छाया वस्तु को देख करके जो वास्तव वस्तु है उसके बारे में परिचय तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे। श्रुति बोले अपाणिपादौ जवनो गृहीता पश्यत चक्षुः स श्रुतोर अत्यकर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महंतम। भगवान के हाथ और पैर नहीं है, लेकिन वो ग्रहण करते हैं और चलते हैं। भगवान के आंख नहीं है, लेकिन देखते हैं। उनके कान नहीं है, लेकिन सुनते हैं। न वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। बोलते हैं कि वो ऐसा है कि उनको कोई नहीं जान सकता है, वो सबको जानते हैं। उनको कोई नहीं जान सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं। वो है पुरुषम महांतम, वही महत पुरुष है, अर्थात वही भगवान है। इस प्रकार के परस्पर विरुद्ध बातें, इसका तात्पर्य यही है, भगवान हमारे जैसा, भगवान में हमारे जैसा प्राकृत आकार नहीं है, वो अप्राकृत आकार है उनके अंतर्गत। इसे यही समझ में आता है, इस शरीर में कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज नहीं हो सकता है। आंख नहीं है लेकिन देख सकता है, कान नहीं है लेकिन सुन सकता है, हाथ नहीं है लेकिन ले सकता है, पैर नहीं है लेकिन चल सकता है। इस प्रकार का कोई भी जो कॉन्ट्राडिक्टरी साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस असंभव है। अर्थात इसे यही समझ में आता है, भगवान का शरीर प्राकृतमयी नहीं है। वास्तविकता में सभी कारणों का कारण गोविंद का रूप है, इसीलिए हम इस जगत में रूप देख पा रहे हैं। अगर कारण में नहीं है तो कार्य में नहीं हो सकता है। कॉज में नहीं है तो इफेक्ट में संभव नहीं है। कारण में अगर रूप नहीं होता तो कार्य में रूप नहीं देखा जाता। नथिंग से समथिंग नहीं हो सकता है। पहले मैंने बताया, भगवान को मानने से उनके शक्ति को मानना पड़ेगा, अन्यथा भगवान को मानना नहीं हुआ। मैं भगवान को मानता हूं लेकिन उनके शक्ति को नहीं मानता हूं, ये तो भगवान को मानना नहीं हुआ। भगवान अनंत शक्ति युक्त है, फिर भी उनमें से 3 प्रधान शक्तियां का बताया गया शास्त्रों में। अंतरंगा शक्ति अथवा चित शक्ति, बहिरंगा शक्ति अथवा माया शक्ति, और दोनों के बीच में तटस्थ शक्ति अथवा जीव शक्ति। जिस शक्ति के आश्रय में भगवान के अंदर भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं, उसको अंतरंगा शक्ति बोला गया है। जिस शक्ति के द्वारा भगवत धाम और भगवान के अंदर, मतलब हृदय से जिस स्थान में पहुंच सकते हैं, उसको बोला गया है अंतरंगा शक्ति। जिस शक्ति के द्वारा जो आवृत होने पर भगवान से दूर चले जाना पड़ेगा,
उसको बहिरंगा शक्ति बोला जाता है। और अंतरंगा शक्ति जो है उन्मुख तोषणी है, अर्थात जो भगवान के उन्मुख होते हैं उनको आनंददायिनी है, उनको आनंद प्रदान करने वाली है। और बहिरंगा शक्ति है विमुख मोहिनी, जो उनका विमुख हो जाते हैं उनको मोहित करने वाली। दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। एक शक्ति है जो भगवान के प्रति उन्मुख जीवों को आनंद प्रदान करती है, और दूसरी शक्ति है भगवान के जो विमुख जीव है उनको मोहित करती है। अंतरंगा शक्ति भगवान की जो है साक्षात सेवा करते हैं, इसीलिए उनको भक्त बोला गया है। मतलब अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जो भी हैं भक्त, परम एज इट इज, एज इट इज। वो एग्जाम्पल भी वही, मतलब जो नथिंग कैन नॉट बी कॉज ऑफ समथिंग। उसके बाद फिर उन्मुख मोहिनी, एग्जैक्टली यही लाइन चलता वो मतलब परम गुरु का लिखा है वो हरिकथा। वही तो, इसीलिए गुरुजी ने, परम गुरु जी ने और प्रभुपाद जी ने जो बोला उससे बाहर कुछ नहीं किया और कुछ नहीं बोला। वही हमारे लिए तो बस आजीवन उसको हृदयंगम कर लिया, तो और कुछ आवश्यकता लगेगा ही नहीं। कहाँ है हम लोग? भक्त और भगवान एक अद्वय वस्तु है, दो अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। भक्त और भगवान एक ही है। एक ही वस्तु का दो प्रकाश है, एक प्रिडोमिनेटिंग एस्पेक्ट है, दूसरा प्रिडोमिनेटेड एस्पेक्ट है। भोक्ता, भोग्य, सेव्य और सेवक, आराध्य और आराधक, ऐसा फर्क है। एक प्रिडोमिनेटिंग है, एक प्रिडोमिनेटेड है। भोक्ता और भोग्य, भगवान है भोक्ता, जीव है भोग्य, अथवा भक्त है भोग्य। भगवान है सेव्य और भक्त है सेवक। भगवान है आराध्य और भक्त है आराधक। बस इतना ही फर्क है, लेकिन दोनों एक ही है, मतलब अद्वय, एक दूसरे के बगैर अवस्थान नहीं है। अगर आराधक ही नहीं है तो आराधना कैसे होगा, और वो आराध्य कैसे बन सकते हैं? भगवान आराध्य बोला तो फिर निश्चित रूप से वहां पर आराधक भी होगा। अगर भगवान को भोक्ता बोला, किसका भोक्ता है? भोग्य तो होना चाहिए, है ना? इसी प्रकार भगवान को सबका सेव्य वस्तु बोला है तो सेवक भी होना चाहिए। अर्थात ये दोनों ऐसा तत्व है जो एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं अद्वय। भक्त और भगवान अद्वय तत्व है, अद्वय वस्तु है। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति रूपे तार है अवस्थान। कृष्ण है अद्वय ज्ञान तत्व, वो स्वयं भगवान है, स्वयं स्वरूप शक्ति के रूप में वो नित्य अवस्थान करते हैं। चेतन चरितामृत का प्यार है। फिर स्वरूप शक्ति में चित शक्ति, इस शक्ति में फिर तीन प्रकार का प्रभाव नजर आता है। वैसे बताया पहले तीन शक्तियां हैं, अंतरंग, बहिरंग, तटस्था। फिर अभी अंतरंगा शक्ति, भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक है भक्त और भगवान, इसीलिए अभी भक्त के बारे में आ रहे हैं। भक्त कौन है? जो अंतरंगा शक्ति में रह करके भगवान की सेवा करते हैं।
उन्मुख है। उन्मुख तोषणी, जो भगवान के उन्मुख है उनको आनंद प्रदान करने वाली है अंतरंगा शक्ति। तो वो बोल रहे हैं, परम गुरु जी बोल रहे हैं, वो स्वरूप शक्ति अथवा चित्त शक्ति अथवा भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, फिर वो 3 प्रकार की है, वो संधिनी, संवित और लादिनी। संधिनी प्रभाव से सत्ता संरक्षित होता है, मतलब सत्ता शक्ति, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस पावर। एग्जिस्टेंस पावर जो है वो संधिनी के द्वारा जो है भगवान का धाम, भगवान के परिकर और भगवान के जितने भी लीला सहायक सबका जो सत्ता, एग्जिस्टेंस सत्ता, वो संधिनी के द्वारा पॉजिटिव है। इसलिए संधिनी शक्तिमत विग्रह है बलराम। बलराम को बोला गया संधिनी संवित, संधिनी शक्तिमत विग्रह, संधिनी संवित और लादिनी, 3 प्रकार की शक्तियां हैं। अर्थात संधिनी के प्रभाव से सत्ता है और संवित के शक्ति के द्वारा अनुभव मतलब नॉलेज, अनुभव मतलब नॉलेज। संवित, वित मतलब वेद मतलब जानना। संवित शक्ति, संवित शक्ति मतलब ज्ञानमयी शक्ति। ज्ञानमयी शक्ति यही है, सत चित आनंद ही है, इसका दूसरा टर्म्स है सत चित आनंद। सत मतलब जो संधिनी शक्ति, चित मतलब संवित शक्ति और आह्लादिनी मतलब आनंद शक्ति, आनंदमय शक्ति। ये ज्ञान, ये कैसा? कृष्ण ही संवित शक्तिमत विग्रह है, बलराम संधिनी शक्तिमत विग्रह, कृष्ण है संवित शक्तिमत विग्रह, जिसके द्वारा अनुभव किया जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है। संबंध ज्ञान का जो सभी जीवों के साथ उनका जो संबंध है, संबंध ज्ञान, और लादिनी शक्ति के द्वारा क्रिया या आनंद। ये 3 शक्तियों के द्वारा जो है चित्त शक्ति का ये 3 प्रभाव है, एक सत्ता शक्ति, एक ज्ञानमयी शक्ति, एक आनंदमयी शक्ति। संधिनी शक्तिमत तत्व है बलराम, संवित शक्तिमत तत्व है कृष्ण और लादिनी शक्तिमती है श्रीमती राधिका। अभी कुछ दिन पहले संधिनी शक्तिमत विग्रह का आविर्भाव हुआ, अब कल संवित शक्तिमत विग्रह का हुआ, इसी महीने में लादिनी शक्तिमती लादिनी शक्तिमती जो है श्रीमती राधा रानी उनका है, वो भी उनके बारे में सुनेंगे। जिस शक्ति कृष्ण को उत्तम रूप से आह्लाद प्रदान करती है, उसी को लादिनी शक्ति बताया गया है। उस लादिनी शक्ति का सार है महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती वृषभानुनंदिनी राधिका। आह्लादनी शक्ति अथवा आनंदमयी शक्ति का जो महाभाव रूपिणी श्रीमती राधिका है, और वात्सल्य रस के सेवक और सेविका है नंद महाराज और यशोदा मैया। उन्होंने वो श्री कृष्ण को उत्तम रूप से आनंद देते हैं और इसीलिए वो उत्तम भक्त है। वात्सल्य रस के नंद महाराज और यशोदा मैया जैसे आनंदमयी शक्ति का महाभाव रूपिणी श्रीमती राधिका जो आह्लादनी शक्ति है, कृष्ण को पूर्ण आनंद प्रदान करती है, उसी प्रकार वात्सल्य रस में नंद महाराज और यशोदा देवी जो है भगवान को इस प्रकार माता पिता बन करके उत्तम रूप से आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए वो दोनों, वो भी उत्तम भक्त है। आज श्री कृष्ण आविर्भाव में नंद महाराज का आनंदोत्सव है। उनकी कृपा होने से
हमको कृष्ण की कृपा लाभ होगा, अर्थात भक्तों की कृपा। नंद महाराज और यशोदा की कृपा होने से हमको भगवान की कृपा मिलेगा। श्रुतिमपरे स्मृतिमितरे भारतमन्ये भजन्तु भवभीता अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। इस जगत के शोक मोह भय मृत्यु इत्यादि से पीड़ित व्यक्ति कोई श्रुतियों को मानता है तो कोई स्मृतियों को मानता है, कोई महाभागवत को मानते हैं, उनकी भजना करते हैं, करने दो। लेकिन मैं केवल मात्र नंद महाराज को वंदना करता हूं, क्योंकि परब्रह्म श्री कृष्ण हैं, जिनके प्रेम से वशीभूत होकर के उनके आलिंगन में खेलते रहते हैं। घुटनों के बल चलना, चलते चलते गिरना इत्यादि, जो परब्रह्म, जो सबको चलाना सिखाने वाले भगवान वहां पर चलना सीख रहे हैं। पूरा दुनिया को नचाने वाले भगवान वहां नाच रहे हैं। ये नंद महाराज और यशोदा देवी का परम सौभाग्य है। इसलिए भवभीत व्यक्ति वो कोई श्रुति को भजन करता है, कोई स्मृति शास्त्रों को भजन करता है, कोई महाभारत को करता है, करने दो। मैं उनसे देख करके कोई प्रभावित नहीं होऊंगा। मैं भजन करूंगा तो नंद महाराज का ही करूंगा, क्योंकि उनके प्रांगण में परब्रह्म श्री कृष्ण इस प्रकार जो है छोटा बच्चा का जैसा लीला करके उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये रघुपति उपाध्याय। नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा वा महाभागो पपौ यस्याह स्तनम हरिहि। हे ब्रह्मन, नंद महाराज ऐसा सुकृति क्या किया है जिसके लिए कृष्ण उनका बच्चे के रूप में आ गया? ऐसा क्या नंद महाराज ने जो पुण्य का सुकृति कार्य किया है? और यशोदा का भी ऐसा सुकृति कैसा हो गया कि साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण उनको मां बोल करके पुकारता है और उनका स्तनपान करता है? ऐसा सौभाग्य क्या उन्होंने, कैसा सुकृति क्या किया जो परब्रह्म श्री कृष्ण जो है उनको मां करके दिलाता है, और जो नंद महाराज के घर में बेटा बन करके, उनका पुत्र बन करके आया। कैसा उनका सौभाग्य है। एक बार ब्रह्मा श्री कृष्ण को परीक्षा करने के लिए गाय और बछड़ों को उन्होंने हरण कर लिया, और उसके बाद अपना भूल को समझकर भगवान के चरणों में समर्पित होकर के स्तव करते करते श्री कृष्ण के प्रिय जो ब्रजवासी गण हैं, उनका प्रेम सौभाग्य का अतिशय मतलब एक्सट्रीम फॉर्च्यून ऑफ बीइंग रेसिपिएंट्स ऑफ सच ए लव ऑफ कृष्ण, इतना जो है भगवान के प्रेम का अतिशय प्राप्त करने का, जो उसके बारे भाग्य के बारे में प्रशंसा करते हुए अथवा बोलते हुए ब्रह्मा जी स्तव कर रहे हैं। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद गोप और ब्रजवासी जितने भी हैं, उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, और नंद के जितने भी बाकी ग्वाला है उनको मित्र रूप में मिले हैं। इसलिए उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। ऐसा ब्रह्मा जी स्वयं कृष्ण के
ब्रजवासियों का अत्यधिक सौभाग्य के बारे में वर्णना कर रहे हैं। ये है नंदोत्सव के दिन हमारे परमादि श्री परम गुरु महाराज जी ने जो बताया वो विषय में। ठीक है, विश्राम लेते हैं। आप लोग भी जाकर तो विश्राम कीजिए। जब परम गुरु जी हरिकथा बोलते थे, गुरु जी नोट्स बनाते थे, उसका नोट्स बनाते थे। वो सब जो है उन्होंने बाद में चैतन्य वाणी जो मासिक पत्रिका है, उस मासिक पत्रिका में परम गुरु जी जाने के बाद उनके जो उपदेश बोल करके वो हर एक इसमें लिखते थे गुरु जी, मतलब हर एक मासिक जो इश्यू होता है उसमें लिखते थे परम गुरु जी का प्रकट होने के बाद। क्योंकि गुरु जी सब कुछ संभालते थे, चैतन्य वाणी क्या, शिष्यों को क्या, और बाकी मठ में समस्याएं क्या, और बाकी नया नया मठ का क्या, जो परम गुरु जी छोड़ करके चले गए सेवाएं उसका करना क्या, ये सारे, और आपस में जो मतभेद क्या, ये सब लेकर के हमारे गुरु जी ने जिस प्रकार अक्लांत परिश्रम किया, अथक अनथक प्रयास किया, ये इसका कोई हिसाब नहीं है। और कोई जगत के व्यक्ति के द्वारा यह संभव नहीं हो सकता है, असंभव है। कोई साधारण व्यक्ति होता ऐसे ऐसे सिचुएशंस में जो अपने गुरु जी के वाणी से लेश मात्र भी, बिंदु मात्र भी इधर से उधर नहीं होते हुए सेवा कार्यों को यथावत चलाना, गुरु जी के अलावा ऐसा और कोई जो है ना अन्य व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं होता। बहुत सारे मत हुए हैं कि ऐसा होने से अच्छा, ऐसा होने से अच्छा, ऐसा कर देते, वैसा कर देते, लेकिन गुरु जी कितना भी प्रतिकूल परिवेश बन जाए, अपने गुरु जी के वाणी को 1% भी इधर से उधर नहीं करेंगे। उसके लिए कितने भी लोग मेरे शत्रु बन जाए, कितने भी लोग मेरे को जो है नहीं समझ करके मेरे ऊपर कितने भी लांछनाएं लगाए, कितने भी प्रकार के आरोप लगाए, गुरु वाणी को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। उसके लिए कुछ अपना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना, अपना जो सिद्धांतों को बदलना, कुछ भी नहीं। जैसे परम गुरु जी बोल के गए, जैसा परम गुरु जी देखे गए, उसको यथावत संरक्षण करते हुए 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगभग 40 साल, कोई साधारण खेल नहीं है। भाव में आकर के 1 साल 2 साल 3 साल कर सकते हैं, लेकिन यथावत उसको संरक्षण करते हुए कितना भी प्रकार के लोगों के द्वारा जो है ना नाना प्रकार का कष्ट, आरोप, लांछनाएं, कोर्ट भी जाना पड़ा, उसके बावजूद भी अपने गुरु जी के वाणी से इधर से उधर नहीं होना जगत का कोई व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं हुआ। हमारे तुर्याश्रय महाराज जी बोलते हैं इस विषय को कि ऐसा कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं होगा। जो महाप्रभु के त्रिनादपि सुनी चैन वास्तविकता में ऐसे स्थितियों में रह करके पालन करना, आचरण करना, और सब लोगों को जो उनके प्रति इस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं उनको भी गुरु का सेवक रूप में देखते हुए समान दृष्टि रखना जगत के व्यक्ति की तरफ संभव नहीं है। जो आपको आपके प्रति अत्याचार कर रहा है, लेकिन आप उसको जो है उस व्यक्ति को, मेरे गुरुजी का इन्होंने बहुत सेवा किया, गुरुजी इनसे बहुत प्रसन्न है, ये मेरा अपना कर्मफल है, ऐसा समझने वाला, स्वयं आचरण करके शिक्षा देने वाला। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान में जिस प्रकार जो
उत्तम आचरण देखने को मिलता है, आदर्श देखने को मिलता है। परमादर्श गुरु महाराज जी इसी प्रकार आचरण करके उत्तम वैष्णव गुण का जो उन्होंने ऐसा स्थापित किया जो वैष्णव जगत में इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए लिखा रह जाएगा। इसलिए बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बोला भविष्य में ऐसा होंगे, इसका बहुत संदेह है, इसका बहुत संदेह है कि भविष्य में ऐसे कोई होंगे। क्योंकि देखते हैं ना कि ऐसा कैसे कैसे धीरे धीरे काल परिवर्तन से होता है। वो तो दूरदृष्टि कर वाले हैं, हम लोग तो नहीं है, लेकिन वो दूरदृष्टि वाले हैं। इसलिए परमादर्श गुरु महाराज जी ने कितना अक्लांत परिश्रम किया, अक्लांत परिश्रम किया। ब्रह्मचारी अवस्था से ही मठ में आए जब से उसी प्रकार गुरु जी का, परम गुरु जी का छाया बन करके रहे, कभी सामने नहीं आए, उनके छाया के रूप में ही जहां जा रहे हैं वहां छाया के रूप में गए। परम गुरु जी का अप्रकट होने के बाद भी वही छाया का ही डेफिनेशन मेंटेन किया अपने आप को। अभी भी उन्होंने अपने आप को काया नहीं समझा है, अभी भी वो परम गुरु जी का एक छाया के रूप में, उनका जो है एक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने आगे का कार्यवाह किया। लेकिन ऐसा जो अद्भुत आचरणशील व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। जो भी है, आज शाम को हमारा यहाँ पर सीबीएम स्कूल में प्रोग्राम है, 7:30 बजे से। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज क्लास जल्दी खत्म हो गया, बच्चों को जल्दी छुट्टी है, टीचर को भी। हैं? 7 जल्दी कहाँ हुआ ना? हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट। चाय गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। चाय गोसाई जार मुइतार दास, सासबार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे होय ए अभिलाष। चाय गोसाई जबे ब्रजे कोइलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला कोइला प्रकाश। मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे भजैया मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन करे। तो न सिंहा परतो न सिंहा, यतो यतो यभिततो न सिंहा। बाहिर न सिंहा हृदय न सिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नृसिंहाय कलादलदायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्ष। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यशास्ते संवृत्तं नृसिंहमहं भजे। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह, कलाधीश जय पद्मावत पद्मसिंह। जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी, मंगल निलय प्रभु मंगलहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।